कनाडा में जो स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड हुए हैं वो अपना वीज़ा दोबारा कैसे ले सकते हैं, स्पेशली जिनका जो रीज़न है वो आया है कि पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि उनको वीज़ा लेने के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। कनाडा में बहुत बड़े पैमाने पे पीछे रिफ्यूजल्स आई थी, अभी भी रिफ्यूजल्स आ रही हैं। अगर मैं कहूँ वीज़ा सक्सेस 60 to 70% चल रहा है, लेकिन 30 to 40% अभी भी स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल्स आ रही हैं। हालांकि जो बेल्स ओवरसीज का फ्रेश केसेस में अगर मैं वीज़ा सक्सेस कहूँ तो 98% है, यानी कि अगर हम 100 फाइलें लगाते हैं तो 98 को वीज़ा मिलता है। उसका कारण है सिर्फ हमारी स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। दूसरा जो रीज़न है, अगर हम रिफ्यूज स्टूडेंट का भी अगर फाइलिंग करते हैं, रीफाइलिंग करते हैं, तो हमारा 70% वीज़ा सक्सेस है। यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स का हमने फाइल लगाई है तो 7 को दोबारा वीज़ा मिल जाता है। रिफ्यूज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रिफ्यूज़ल्स पे भी हम स्पेशल वर्क करते हैं, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उस फाइल पे पूरी मेहनत होती है। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि वीज़ा देना या ना देना एम्बेसी का प्रोगेटिव है, लेकिन हमारी फ़ाइल में कोई कमी नहीं होती, हम अपना 100% देते हैं फाइल पे। उसका कारण है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आता है उसके हमारे लिए वो एक फ़ाइल या केस नहीं है। हमें पता है कि स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसका फ्यूचर, उसके सपने, उसकी फैमिली के सपने, उसका करियर, सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है। तो इसीलिए हम अपना 100% देते हैं। आज जो मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स का अगर रिफ्यूज़ल का रीज़न आता है कि पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, तो उनके लिए फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा फाइल लगा सकते हैं। आप ये देखिए कि कनाडा में ही आपके पास रीफाइलिंग की ऑप्शन है। यही अगर आप कहीं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं या यूके अप्लाई करते हैं, आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो दोबारा आप रीअप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी आपको, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो सीओ ही नहीं देती, और अगर यूके की बात करूँ तो कैश ही नहीं देती। तो लेकिन फिर भी कनाडा में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने रीफाइलिंग करके वीज़ाज लिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, किसी की 4 रिफ्यूज़ल, किसी की 3 रिफ्यूज़ल, किसी की 2 रिफ्यूज़ल, और रिसेंटली भी बहुत सारी अगर मेरे 40 वीज़ाज आए होंगे तो 20 रिफ्यूज स्टूडेंट्स के ही थे उसमें। उनके हमने वीज़ाज लिए हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप हमारे पेजेस पे देख भी सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हम प्रोफाइल पे प्रॉपर वर्क करते हैं। और एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपकी एक बार रिफ्यूज़ल आ गई है तो अब उसी प्रोफाइल पे दोबारा मत अप्लाई कीजिए, उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैटर करता है कि आपकी फ़ाइल की प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। अगर गैप प्रूफ है वो सही होना चाहिए, एसओपी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। और उसके बाद वो भी डिपेंड करता है कुछ एक कोर्सेज पे भी। हमें पता है कि जैसे अर्ली चाइल्डहुड है, वो उसकी वीज़ा सक्सेस ही कम है अर्ली चाइल्डहुड वाले प्रोग्राम की। तो मैं स्टूडेंट्स को पहले ही कहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप अप्लाई मत कीजिए। ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम भी है, और कुछ प्रोग्राम भी ऐसे हैं जिनकी वीज़ा सक्सेस बहुत आई है, क्योंकि वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, चाहे आप मेरे से अप्लाई करो या ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन आप एक बार कंसल्ट जरूर करने आए, तो मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए भी शॉकिंग रहेगी कि आपको, और वो बिल्कुल हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली है। कि मैंने बहुत सारे वीज़ा, स्पेशली अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उनके लिए हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा हमेशा ही उस प्रोग्राम में वीज़ा निकल जाता है। तो अभी तक की जो वीज़ा सक्सेस है हमारी उस प्रोग्राम में 100% है। और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे +2 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कुछ ऐसी जगह पे भेजता हूँ, जैसे उनको मेन एरिया से थोड़ा दूर करना चाहता हूँ, कि वो मेन एरिया में अप्लाई करने के बजाय RNIP एरियाज़ या AIPP एरियाज़, जहाँ पर कनाडा खुद चाहता है कि उन एरिया को बसाना, वहाँ पर हम अप्लाई करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वीज़ा निकल भी जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे पास प्रीवियसली एक अमन जो स्टूडेंट है, वो कहीं से रिफ्यूज़ होकर आया था। उसके एजेंट ने उनको बोला था जहाँ से वो रिफ्यूज़ होकर आया कि तुम्हारा कभी भी वीज़ा नहीं लग सकता। मैंने उसका भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उस बच्चे को वीज़ा लेके वो कनाडा जा चुका है, ट्रैवल भी कर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्टूडेंट, कई एजेंट्स की गलती के कारण रिफ्यूजल्स आई होती है, कई फाइल में प्रेजेंटेशन सही नहीं होती, किसी का गैप प्रूफ सही नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर आप एक बार आके जरूर डिस्कस कीजिए, अगर आपका प्रोफाइल होगा कि जिसमें वीज़ा निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी, हम तभी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम भी कुछ फाइल्स को मना कर देते कि आप अप्लाई मत कीजिए, आप अपनी कंट्री चेंज कर लीजिए, जिसका हमें पता है कि इसका वीज़ा निकलना नहीं है। हाँ, जिसमें गुंजाइश होती है वीज़ा निकलने की, हम जरूर उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे रिफ्यूज स्टूडेंट को मैंने वीज़ा लेके भी दिया है।
फिर भी अगर आपका कोई प्रोफाइल है, आप कोई क्वेरी आपसे हमारे से शेयर करना चाहते हैं, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.